क्या कोई ऐसा भी है जिसे इस बजट से या वित्त मंत्री से कुछ नहीं चाहिए? अब से 10 दिन पहले अगर यह सवाल पूछा जाता तो इसका जवाब देना बहुत आसान था। भारत का शेयर बाजार हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे की तरह मार्च से वो लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा था, तमाम आशंकाओं और चेतावनियों के बावजूद। तो इसमें कोई क्या मांग सकता है? लेकिन बजट से एक हफ्ते पहले यहां ब्रेक लग गया और एक हफ्ते लगातार तेज गिरावट आई। शायद बाजार के लोगों को ऐसा लगा कि कहीं वित्त मंत्री को यह गलतफहमी न हो जाए कि इन लोगों से और टैक्स लिया जा सकता है, इसीलिए याचक मुद्रा में आ जाना ही बेहतर है। गिरावट की वजह देश के बाहर भी देखी जा सकती है, लेकिन कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि बजट से बाजार को भी कुछ न कुछ चाहिए। तो अब शेयर बाजार के खिलाड़ियों को बजट से दो तरह की उम्मीदें हैं। एक है डायरेक्ट यानी खुद के लिए, और दूसरी हैं इनडायरेक्ट यानी ऐसे कदम जिनसे देश आगे बढ़े और बाजार को बढ़ने का माहौल मिले। सो बाजार के दिग्गज भी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सरकार को कम से कम इस साल फिस्कल डेफिसिट यानी घाटे की चिंता पूरी तरह त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए और खुले हाथ से खर्च करना चाहिए ताकि ग्रोथ पटरी पर लौट सके। हालांकि इसके बावजूद उनकी उम्मीद यह है कि बजट में घाटा 5.5% पर ही रहे, वहां तक रह जाएगा। क्या सरकार इस 5.5% की फिगर को और कम कर सकती है फिस्कल डेफिसिट की? या अगर वो इससे बढ़ाती है तो कितना बढ़ाती है और जो खर्चा बढ़ेगा वो किन चीजों पर होगा? इस पर बाजार की बारीक नजर रहेगी और इसी से तय होगा कि बजट के बाद बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। और बाजार के जानकारों की राय यह है कि सरकार को फालतू खर्च कम करके समाज के बड़े हिस्से को सीधा फायदा पहुंचाने पर जोर देना चाहिए। मनरेगा पर खर्च बढ़ाना जरूरी है और साथ ही शहरी गरीबों के लिए, शहरी बेरोजगारों के लिए भी ऐसी ही कोई स्कीम लाई जाए, डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए, उससे काफी फर्क पड़ेगा। बाजार को यह उम्मीद भी है कि सरकार अगले साल तेजी से कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर रकम भी जुटाएगी और इन कंपनियों को बेहतर काम करने का मौका भी देगी। दूसरी तरफ उम्मीद यह है बाजार से जुड़े लोगों को, जो अब डायरेक्ट उनकी उम्मीद आ गई, वो ये है कि सरकार उन पर टैक्स का बोझ बढ़ाएगी नहीं, मतलब कम करे न करे, बढ़ाएगी नहीं, और जहां गुंजाइश हो वहां कुछ कम भी कर देगी। तो एक मांग बहुत पहले से चल रही है, सबसे ज्यादा वही मांग मजबूती के साथ उठ रही है कि लॉन्ग टर्म लिस्टेड शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को खत्म किया जाए। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी करने की, उसमें कटौती करने की भी मांग काफी समय से चल रही है। यूलिप स्कीम है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। इनमें जब कोई आदमी एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करता है तो उसको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता है। उस पर एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और इनकम टैक्स भी नहीं लगता है, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा करने पर टैक्स लगता है। तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि भाई सबका नियम एक सा कर दो, और जब सबका नियम एक सा करने की मांग होती है तो ये आमतौर पर नहीं होती है कि जिन पर टैक्स नहीं है उन पर लगा दिया जाए, मांग ये होती है कि जिन पर लगा हुआ है उनका हटा लिया जाए। तो जाहिर है जो ज्यादा बोझ है जिसके ऊपर, उसे कम करने की मांग हो रही है। और सेबी भी इस तरह की एक पैरवी, एक सिफारिश कर चुका है कि नियम एक से होने चाहिए, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं रहनी चाहिए मार्केट में एक तरह के इंस्ट्रूमेंट और दूसरी तरह के इंस्ट्रूमेंट के बीच में। और म्यूचुअल फंड्स की एसोसिएशन एक प्रस्ताव दे चुकी है कि वो एक ऐसा पेंशन प्लान लाना चाहती है जिस पर सरकार एग्जेम्पशन दे दे, तो वो पेंशन प्लान चल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स के जरिए वो पेंशन प्लान आएगा जो रिटायरमेंट स्कीम्स आती हैं, और इसमें आज की तारीख में जब बहुत से लोग पेंशन के भरोसे नहीं होते हैं, अगर उनको इस तरह की स्कीम मिलेगी तो इससे आम आदमी को भी फायदा होगा और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अपना फायदा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब रहे शेयर ब्रोकर जो आपका लेन देन का काम करते हैं, उनकी एसोसिएशन ने एक मांग की है कि साहब ब्रोकिंग कारोबार पर जो जीएसटी का रेट लगता है इसको कम किया जाए, इसमें सुधार किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए। इसी तरह एक मांग उनकी और है, बाजार से जो पैसा कमाता है आदमी, उसकी कई तरह की कैटेगरी बनी हुई हैं, तो वो कैटेगरीज अलग अलग खत्म करके उनको कम कैटेगरीज में बांटा जाए ताकि टैक्स देना, हिसाब रखना उसका आसान हो जाए। अब जो टैक्स की राहत मांग रहे हैं बाजार के लोग, इस मोर्चे पर कुछ होगा इसकी उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन कहा जाता है उम्मीद पर दुनिया कायम है, और शेयर बाजार का हाल आप देख रहे हैं साल भर से, वो सिर्फ उम्मीद पे ही चल रहा है। तो आगे भी वो उम्मीद कर रहा है, तो इसे तो बेजा नहीं कहा जा सकता।